आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी कहते हैं, असल में मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस की एनएचयूएल है। ये मशीन्स सोचते और काम करते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह। इसमें एल्गोरिथम्स या रूल्स बनाए जाते हैं जिससे कंप्यूटर्स वो टास्क्स कर पाते हैं जिनके लिए नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। जैसे जब आप गूगल सर्च यूज करते हैं तो यही आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स देता है आपकी क्वेरी के बेस्ड पर। और जब आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं और वो आपके फ्रेंड्स को टैग करने का सजेस्ट करता है, वो भी एआई का कमाल है। ये टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में हर जगह है, ऑफ्टन हम नोटिस भी नहीं करते, और ये हमारे टास्क्स को सिंपल और एफिशिएंट बनाती है। एआई बेसिकली ढेर सारा डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, पैटर्न्स ढूंढता है और इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे डिसीजंस लेता है। जितना ज्यादा डेटा वो प्रोसेस करेगा उतना ही बेटर वो डिसीजंस ले पाएगा। इसलिए एआई सिस्टम्स को डेटा की जरूरत होती है सीखने और इम्प्रूव करने के लिए। एआई की ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉपी करने की एबिलिटी इसे स्पीच रिकॉग्नाइज करने, नेचुरल लैंग्वेज समझने और चेस या गो जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलने जैसे टास्क्स करने में मदद करती है। एआई का डेवलपमेंट इसी चाहत से हुआ कि ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जो ह्यूमंस जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस वाले टास्क्स परफॉर्म कर सकें। इसकी हिस्ट्री मिड 20th सेंचुरी से शुरू होती है और काफी एडवांसमेंट्स के बाद आज हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम्स न सिर्फ इनपुट समझते और रिस्पॉन्ड करते हैं बल्कि एक्सपीरियंसेस से सीखते भी हैं और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। एआई ने हेल्थ केयर और फाइनेंस से लेकर एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन तक कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला दी है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जा रहा है, ये और भी एडवांसमेंट्स लाने का प्रॉमिस करता है, जिससे ये 21st सेंचुरी की एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई है। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहते हैं, आजकल सबसे कॉमन टाइप का एएई है। ये स्पेसिफिक टास्क या टास्क्स के सेट को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए डिजाइंड होता है। इंसानों के अनलाइक नैरो एआई के पास जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं होती कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। नैरो एआई के एग्जांपल्स हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी या अलेक्सा, जो रिमाइंडर सेट करना, म्यूजिक प्ले करना या वेदर अपडेट्स देना जैसे टास्क्स कर सकते हैं। ये सिस्टम्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और अपने प्रोग्राम्ड बाउंड्रीज में ही काम करते हैं। इसके ऑपोजिट जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन्स के पास इंसानों की तरह डिफरेंट टास्क्स को समझने, सीखने और नॉलेज अप्लाई करने की एबिलिटी होगी। इस लेवल के एआई में प्रॉब्लम सॉल्व करने, एब्स्ट्रैक्टली सोचने और क्रिएटिविटी दिखाने की कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज होंगी। अभी तक जनरल एआई रिसर्च और स्पेकुलेशन का टॉपिक बना हुआ है और साइंटिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को और भी हायर लेवल पे ले जाता है। ये उस स्टेज को रिफर करता है जहां एआई सिस्टम्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से हर चीज में आगे निकल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइंटिफिक क्रिएटिविटी, जनरल विजडम और सोशल स्किल्स। सुपर इंटेलिजेंट एआई का आइडिया इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल और एथिकल क्वेश्चंस उठाता है, क्योंकि इससे ऐसे सिनेरियोस आ सकते हैं जहां मशीन्स का ह्यूमंस के अफेयर्स पे कंट्रोल होगा। हालांकि इस लेवल का एआई अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के डिस्कशंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। इन टाइप्स के एआई को समझने से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप और पोटेंशियल और साथ ही इन टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने में आने वाले चैलेंजेस समझने में मदद मिलती है। एआई ने डिफरेंट सेक्टर्स में जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। हेल्थ केयर में एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने, डायग्नोसिस में हेल्प करने और पेशेंट्स के आउटकम्स प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे एआई रेडियोलॉजिस्ट्स की एक्सरेज या एमआरआईज में ट्यूमर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है बहुत एक्यूरेटली। इससे न सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसेस फास्ट होता है बल्कि ह्यूमन एरर के चांसेस भी कम होते हैं, जिससे पेशेंट्स को बेटर केयर मिलती है। फाइनेंशियल सेक्टर में एआई फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ढेर सारा फाइनेंशियल डेटा हाई स्पीड पे एनालाइज करके एआई सिस्टम्स अनयूजुअल पैटर्न्स या एक्टिविटीज डिटेक्ट कर सकते हैं जो फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इंडिकेट कर सकते हैं। साथ ही एआई ड्रिवन ट्रेडिंग एल्गोरिदम सही टाइम पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोनों के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई का एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। ये व्हीकल्स एआई सिस्टम्स यूज करते हैं एनवायरनमेंट परसीव करने, डिसीजंस लेने और व्हीकल को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कंट्रोल करने के लिए।
सेंसर्स, कैमरास और एआई एल्गोरिथम्स इंटीग्रेट करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिचुएशंस में नेविगेट कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सेफ और एफिशिएंट बनता है। टेस्ला और वेमो जैसी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में सबसे आगे हैं और मोबिलिटी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलना चाहती है। एआई के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और डिफरेंट हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नए यूज केसेस सामने आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर सेफ्टी इंप्रूव करने तक एआई हमारे जीने और काम करने के तरीके को ऐसे रीशेप कर रहा है जो पहले साइंस फिक्शन लगता था। अपने कई बेनिफिट्स के बावजूद एआई कई चैलेंजेस भी लाता है जिनको एड्रेस करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट इशू है एआई एल्गोरिथम्स में बायस। क्योंकि एआई सिस्टम्स हिस्टोरिकल डेटा से सीखते हैं, वो डेटा में मौजूद बायसेस इनहेरिट कर सकते हैं, जिससे अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की क्रिटिसाइज हुई है क्योंकि उनमें डार्कर स्किन टोन्स वाले इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा एरर रेट्स होते हैं। बायस एड्रेस करने के लिए डेटा सोर्सेज का ध्यान रखना और ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करना जरूरी है जो फेयरनेस और इंक्लूसिविटी प्रमोट करें। प्राइवेसी एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है एआई के साथ, क्योंकि एआई सिस्टम्स अक्सर बहुत ज्यादा डेटा पे डिपेंड करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन के मिसयूज या एक्सपोज होने का रिस्क होता है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंश्योर करना एआई टेक्नोलॉजीज में पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसमें रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करना और डेटा यूसेज के लिए क्लियर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना शामिल है। एआई के राइज से जॉब डिस्प्लेसमेंट का चैलेंज भी आता है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा केपेबल बनते जा रहे हैं, ये फियर है कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिसरप्शन हो सकती है। लेकिन एआई नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का पोटेंशियल भी रखता है एआई डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ओवरसाइट जैसे फील्ड्स में। वर्कफोर्स को इन चेंजेस के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू प्रिपेयर करना जॉब डिस्प्लेसमेंट के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जरूरी है। फ्यूचर की बात करें तो एआई सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का प्रॉमिस करता है। इसमें इनोवेशन ड्राइव करने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और दुनिया भर के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का पोटेंशियल है। लेकिन इन बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए एआई के एथिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस का ध्यान रखना जरूरी है। चैलेंजेस एड्रेस करके और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर हम ऐसे फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं जहां एआई अच्छाई के लिए काम